मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के प्रथम भाग में हमने जनकपुर से जलेश्वर तक की प्रदक्षिणा की। महाराज जनक द्वारा स्थापित कल्याणेश्वर और जलेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन किए। जिस फुलवारी में जगत जननी माई जानकी ने भगवान श्री राम के प्रथम दर्शन किए, उस पावन भूमि को प्रणाम किया। मटिहानी में लक्ष्मी नारायण सरोवर की दिव्यता और भव्यता देखी। इस अंक में कंचन वन में फागुन के रंगों का आनंद लेंगे। यहीं ठाकुर जी ने मैया के साथ पहली होली खेली थी। दूधमती नदी के उद्गम में आचमन करेंगे। क्षीरेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे और फिर अंत में धनुषा चलेंगे, जहां प्रभु श्री राम द्वारा भंग किए गए धनुष का एक टुकड़ा गिरा था। तो चलिए जनकपुर 84 कोस परिक्रमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। वैसे तो आज मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का छठा दिन था, लेकिन अपनी परिक्रमा का 5वां दिन। जलेश्वर से सुबह 7 बजे तक निकले। कुल 5 किलोमीटर ही चलना था, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गला रात से ही दर्द कर रहा था, सो सेवा करने वालों की चाय पी। गले में कुछ गर्म गया तो आराम मिला। 1 किलोमीटर बाद आया बजरही। यहां सड़क किनारे ही हनुमान जी का मंदिर है। दर्शन करने के लिए गए तो रामायणी बाबा पाठ कर रहे थे। कल वो अपने साथियों को खोजते हुए यहां तक आए थे, लेकिन जब नहीं मिले तब यहीं आसन लगा लिया। मंदिर के ही महात्मा जी से आसन और कंबल मांग लिया। दर्शन के बाद यहीं रुक गए। पता चला कि डोली अभी नहीं निकली है और दोनों ही डोलियों का विश्राम यहां पर होना है। ऐसे में हमें भी रुकना ही था। 15 मिनट बाद मिथिला बिहारी की डोली आ गई, ध्वज घंटे घड़ियाल के साथ। मंदिर प्रांगण में डोली को विश्राम मिला और दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। सीताराम नाम का भजन इस डोली के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं चलती हैं और बड़े ही भाव के साथ राम जी का नाम लेती हैं। सभी नारियां जानकी जी को सखी रूप में पूजती हैं और परिक्रमा में साथ चलती हैं। भजन हुआ, होली की धुन पर मानस की चौपाइयों का गायन इस डोली का रंग जमा ही था कि किशोरी जी की डोली आ गई। इधर जो लोग मिथिला बिहारी की डोली के साथ थे, वे उन्हें अंदर आने से रोकने लगे। उधर से भी लोग आने के लिए अड़ गए।
लगने लगा कि दोनों ही समूहों में झगड़ा हो जाएगा। नेपाल पुलिस अप्रिय स्थिति को टालने में लगी रही। कुछ देर में किशोरी जी की पालकी के महंत आए और निवेदन किया कि अब आप ठाकुर जी की पालकी आगे बढ़ाइए ताकि हम किशोरी जी को ला सकें। थोड़ी अड़ाअड़ी के बाद वे आगे बढ़े और किशोरी जी का डोला आया। ये दृश्य देखकर पता चला कि दोनों ही अखाड़ों में आपस में कितना मतभेद है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हालांकि दोनों में ही राम जी और जानकी जी हैं और दोनों ही जनकपुर की ही डोलियां हैं। कुछ दिन पहले जिस शीत युद्ध का अनुमान लगा रहे थे, आज वो युद्ध में बदलते बदलते रह गया। साधु संतों की जमात में भी गृहस्थी के झगड़े टंटे घुसे ही होते हैं। श्रेष्ठता का अहंकार जहां भी होता है, सिर फुटौल करता ही है। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। यही अयोध्या का सीधा, यही अयोध्या का सीधा, यही अयोध्या का सीधा, यही अयोध्या का सीधा, यही है तीरथ चारों धाम, यही है तीरथ चारों धाम, यही है तीरथ चारों धाम, यही है तीरथ चारों धाम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री किशोरी जी की जय, श्री किशोरी जय, बोलिए श्री जुगल सरकार की जय, श्री मिथिला धाम की जय, श्री मिथिला मैया की जय, श्री मिथिला परिक्रमा की जय। डोलियां आगे बढ़ीं और हनुमान मंदिर के पुजारी दही, चूड़ा और चटनी का बाल भोग पवाने लगे। बाल भोग का प्रबंध दोनों अखाड़ों के लिए था, लेकिन तनाव की स्थिति देखकर दोनों ही अखाड़ों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। जो रुक गए थे उन्हें खूब खूब दही और चूड़ा खिलाया। कल रात को भोजन नहीं पाया था तो आज कुछ ज्यादा ही पा लिया। आनंद आया। 1 किलोमीटर और आगे आए तो रानी रातवाड़ा गांव मिला। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान का बहुत प्राचीन और दिव्य मंदिर है। यहां के लक्ष्मी नारायण का विग्रह लगभग 800 वर्ष पुराना है। विग्रह इतना दिव्य है कि देखकर ही आनंद की अनुभूति होती है। भगवान भोलेनाथ, कामदेव, हनुमान जी, गरुण भगवान, गणेश जी, राधा कृष्ण आदि के विग्रह भी उतने ही दैदीप्यमान हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये मंदिर रानी त्रिपुर सुंदरी ने बनवाया था। राजा से विवाह के पहले वे गरीब विधवा थीं। उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर राजा ने उनसे विवाह किया था। ये विक्रम संवत 1890 है। लक्ष्मी नारायण है, सब देवता है, सत्यनारायण, गणेश जी, गरुड़ जी, हनुमान जी, दादा बाबा, कामदेव, बसहा, भैरव, शिव शंकर, गणेश, दुर्गा जी, सत्यनारायण, सूर्य नारायण, पार्वती, सरस्वती सब है। यहाँ पर देवता लोग हैं। और इनका जो है 1600 बीघा खेत का मालिक है लक्ष्मी नारायण का। ये सब कुछ स्थान लगा हुआ है। और इनका जो है से 1200 शताब्दी आगाड़ी का ये मूर्ति सब है। जैसे कि इन लोगों को 5000 साल हो गया कि 2000 साल हो गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और जो भी है सो नारायण का जो है सो अच्छा ही समझौता है, समान है। और जैसे स्थापना किए वैसे ही अभी तक वो सब मूर्ति अथावत है। हाँ, कोई टूट फूट खंडित नहीं हुए हैं। जो भी है सब अच्छा ही है, ऐसे संरक्षित है। और यहाँ का खासियत खूबी आपको बताया जाए, यहाँ पारसनाथ है, पत्थर, वो महादेव पारसनाथ।
तो ऐसे घूमने से, ऐसे दर्शन कर लेने से आपको सुंदर से सुंदर भोजन मिलना है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण आपको दक्षिणा भी लॉटरी मिलेगा, कहीं ना कहीं लगे रहेगा। आप संत लोगों का जैसे ऐसे दक्षिणा मिलेगा। जो गृहस्थ लोग हैं उनका नौकरी लगेगा, बेटा का, घरवाले का, चाहे कहीं कुछ खरीदेगा, जमीन है, रास्ते पैड़े मिल भी जाएगा। मंदिर के महंत जी ने नारायण का भोग पाने के लिए बैठा लिया। भोग पाने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि उठा ही नहीं जा रहा था। दही चूड़ा और चावल सब्जी बहुत अधिक हो गया था। वहीं विश्राम करने लगे। लगभग 4:30 बजे आगे बढ़े। चलने लगे तो मंदिर के भंडार में रखी एक छड़ी मिल गई। जब से परिक्रमा में आया तब से इसकी तलाश थी। ठाकुर जी ने दे दी। आगे की यात्रा में यही छड़ी मेरा सहारा होगी। थोड़ी ही देर में मड़ई आ गए। आज का पड़ाव यहीं था। स्थानीय मान्यता है कि मां जानकी के विवाह का मंडप यहीं पड़ा था, इसलिए इस स्थान का नाम मड़ई है। मड़ई अर्थात झोपड़ी या मंडप। वैसे संतों का कहना है कि माई का मंडप यहां नहीं, जनकपुर में ही पड़ा था। मेला यहां भी भीड़ भाड़ से भरपूर था। दरअसल मेला वही रहता है, मेले में आने वाले लोग बदल जाते हैं। मेले में सजने वाली दुकानें एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं। परिक्रमा वासियों से पहले ही दुकानें गाड़ियों में लद कर अगले पड़ाव के लिए चलती हैं और जब तक लोग पैदल पहुंचते हैं वे वहां सज जाती हैं। आज मड़ई गांव के लोगों ने परिक्रमा वासियों को 50 क्विंटल चावल, चूड़ा और गुड़ का वितरण किया। हर परिक्रमावासी के पास जा जाकर उन्हें ये दे रहे थे। इन 50 क्विंटल में 10 क्विंटल एक ही दानदाता ने दिया था, बाकी सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार। हमने आसन बाजार से पहले ही मांडव्य मंदिर में लगाया था। तालाब के किनारे नया मंदिर बना है। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। सामने तालाब था और आसमान में फाल्गुन की चतुर्थी का चांद। हवा चलती तो दोनों से ही थोड़ा थोड़ा ठंड मांग कर ले आती। ये हवा भी जब चांद से भिक्षाटन करती है तो जाड़ा लेकर चलती है, और जब सूरज से करती है तो ग्रीष्म। लेटे तो मंदिर की छत के नीचे थे, लेकिन चारों तरफ से खुला होने की वजह से मच्छर और हवा दोनों ही बीच बीच में डंक मार रहे थे। परमात्मा के अनुग्रह से कुछ चीजें अपने आप घटित हो जाती हैं। हम लोग मड़ई में जिस नवनिर्मित मंदिर में रात बिताने के लिए रुके थे वो मांडव्य ऋषि का मंदिर था। तालाब के तट पर दिखने में सुंदर लग रहा था, इसलिए वहां गए थे। बाद में पता चला कि इस कस्बे का नाम इन्हीं मांडव्य ऋषि के नाम से है। यह स्थान मांडव्य ऋषि की तपस्थली है। उपेक्षित तो है लेकिन पौराणिक है। थोड़ा विलंब से उठने के कारण चलने में भी विलंब हुआ। सुबह 8 बजे निकले। हालांकि मिथिला बिहारी और किशोरी जी दोनों का ही डोला अभी नहीं निकला था। परिक्रमावासी तो रात 3 बजे से ही चलने लगते हैं, इसलिए अधिकांश निकल गए थे। जो बचे थे वे चलते जा रहे थे। Thank you.
हो किशोरी। इस परिक्रमा में जितने पैदल चलने वाले थे उतने ही साइकिल और वाहनों से भी चल रहे थे। 2 दिन से रात में भोजन प्रसाद नहीं होता, इसलिए सुबह जल्दी भूख लगती है। यही कोई 2-3 किलोमीटर चले कि भोजन प्रसाद की सेवा मिली। पूड़ी सब्जी का प्रसाद चल रहा था। हमने पूछा, यहां दही चूड़ा नहीं है क्या? गांव वालों ने कहा, आगे है महाराज। एक सज्जन स्वयं दही चूड़ा तक लेकर आ गए। भर पेट खाया। चलने लगे तो 50 रुपए दक्षिणा भी दी। ये परिवार जनकपुर में रहता है और परिक्रमा के समय सेवा करने के लिए गांव आता है। ऐसा बहुतेरे लोग करते हैं। बाल भोग से खाली हुआ ही था कि मिथिला बिहारी की डोली आई। कुछ देर डोली के साथ ही चला। ठाकुर जी के स्वागत के लिए ग्रामीणों में बड़ा उत्साह रहता है। महिलाएं बांस की थाली में चावल, सब्जी आदि लेकर खड़ी रहती हैं। जैसे ही डोला आता है, डोला के साथ समिति के सदस्य बोरी लेकर चलते रहते हैं। ग्रामीण उसमें डालते रहते हैं। भगवान से तो सभी मांगते हैं। इस परिक्रमा के माध्यम से भगवान अपने भक्तों से मांगने निकलते हैं। आज जगह जगह दही चूड़ा का भंडारा चल रहा था। कुछ जगह चूड़ा और गुड़ का वितरण भी हो रहा था। सब्जी और चूड़ा भी वितरित किया जा रहा था। इस क्षेत्र में तंबाकू की खेती खूब होती है। जगह जगह तंबाकू की फसल थी और उसके गट्ठे बनाकर सुखाए जा रहे थे। मेले में तंबाकू की दुकानें भी बहुत लगी थीं। नेपाली मुद्रा में ये तंबाकू 350 रुपए किलो बिक रही थी। यादव चौक में भी गांव वाले दही चूड़ा पवा रहे थे। एक बुजुर्ग कबीर गाने में मस्त थे। उनकी मस्ती ने रोक लिया। चलने लगे तो लोगों ने घेर लिया। बिना कुछ खाए हुए कैसे जाइएगा? पेट तो भरा था, लेकिन आग्रह कैसे ठुकराता। एक एक गिलास दही पाया। एक भक्त ने 220 और एक ने 200 रुपए की दक्षिणा दी। कहने लगे, आगे कभी आइए तो यहीं विश्राम कीजिएगा और यहीं प्रसाद पाइएगा। आगे बढ़े तो चूड़ा और दही का नशा शरीर पर चढ़ चुका था। शरीर विश्राम मांगने लगा था। एक घर के दरवाजे पर चौकी रखी थी। जाकर बैठे। रामायणी बाबा ने यहां का स्थानीय कंद काट कर खिलाया। आलू की तरह दिखने वाले इस कंद को यहां केसौर कहते हैं। कच्चा ही खाया जाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है। चौकी पर ही आसन लगाया और सो गए। घंटे भर बाद नींद खुली तो आगे बढ़े। रामायणी बाबा पहले ही निकल गए थे। मैं जहां विश्राम कर रहा था, गांव के कुछ लोग बैठे थे और बातचीत में प्रयागराज, अयोध्या और काशी पर सम्मोहित थे। उनमें से कई महाकुंभ के दौरान तीनों ही स्थानों का भ्रमण करके आए थे। रामायणी बाबा किस्सा सुनाते रहते हैं।
उनका जन्म स्थान मिथिला का ही है, इसलिए उन्हें आसपास के बारे में अच्छी जानकारी है। कहने लगे, सीतामढ़ी के मगही गांव में नारायण दास नामक संत थे। उनका जन्म यादव कुल में हुआ था। मजदूरी करते थे, खेत में हल चलाते थे। दोपहर का भोजन का अवकाश होता और सभी मजदूर घर से लाया भोजन करते। नारायण दास की आदत थी कि जब वे प्रसाद पाते उसके पहले ठाकुर जी को मानसिक भोग लगाते। वे भले ही सूखी रोटी खाते, लेकिन ठाकुर जी को दाल, भात, दही, रोटी, सब्जी ही पवाते। एक दिन वे भोग लगा रहे थे और खेत का मालिक आ गया। देखा कि सभी मजदूर भोजन पाकर काम के लिए तैयार हो गए हैं और ये अभी आंख ही बंद किए हुए हैं। पास जाकर सिर में एक चाटा लगाया। उनके मुंह से दही बाहर आ गया। नारायण की तंद्रा खुली तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को दही का ही भोग लगाना बचा था और आपने विघ्न डाल दिया। इसके बाद उन्होंने मजदूरी करना छोड़ दिया और भजन करने निकल पड़े। बाद में सिद्ध संत हुए। ध्रुव कुंड अर्थात धरौदा पहुंचे तो मेला अपने रंग में आ रहा था। ग्रामीणों की संख्या बढ़ रही थी। दुकानें तो पहले से ही सजी सवरी थीं, झूले भी लगे ही थे। खालसों में बाल भोग और प्रसाद तैयार हो रहा था। मंदिर में जाकर महाराज ध्रुव के दर्शन किए। भीड़ बहुत थी, लोग एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे थे। मंदिर के बाद कुंड के दर्शन के लिए गए। ध्रुव कुंड मध्यम आकार का है, थोड़ा गंदा था। जल कम रहा होगा, इसलिए बोरिंग से भरा जा रहा था। उसके चारों ओर परिक्रमावासियों ने डेरे लगा रखे थे। कुंड के चारों ओर संतों के मंदिर भी हैं। मेला क्षेत्र में भीड़ अधिक थी, इसलिए धरौदा से लगभग 2 किलोमीटर आगे भलनी गांव आ गए। ब्रह्मदेव के मंदिर में आसन लगाया। समीप स्थित विद्यालय में आगरा के कुछ परिक्रमावासी भी रुके थे। देर तक सत्संग होता रहा। रात 3 बजे उठे तो सड़क पर हलचल थी। परिक्रमावासी अपने अपने सिर पर गठरी रखे चले जा रहे थे। किसी किसी के हाथ में टॉर्च था तो अधिकांश अंधेरे में ही चल रहे थे। बैलगाड़ियां भी निकल पड़ी थीं। उन पर छोटे छोटे खालसों का सामान था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस साल 50,000 के आसपास परिक्रमावासी होंगे। पुराने परिक्रमावासियों का कहना था कि इस साल चौथाई ही भीड़ है। प्रयागराज महाकुंभ के कारण लोग यहां कम आए हैं। अधिकांश लोगों के लिए 1 महीने वहां और फिर 15 दिन यहां के लिए समय निकालना संभव नहीं होता। जब हम सुबह की पूजा कर रहे थे तभी भलनी से मिथिला बिहारी का डोला निकला। जल्दी ही हमने भी पीठ पर बैग लाद लिया। थोड़ा आगे जाकर रातो नदी मिली। उसी के किनारे डोला रुका। सबने मिलकर मैथिली फाग गाया। डोला जहां भी रुकता है इसी तरह सब मिलकर नाचते गाते हैं। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में आगे आगे मिथिला बिहारी का डोला चलता है। मिथिला बिहारी अर्थात हमारे श्री राम जी, उनके डोले के साथ आगे आगे घंटा, ध्वज, ढोल, स्थानीय वाद्य यंत्र और सीताराम नाम का जयकारा चलता है। जगह जगह पर इस तरह मिथिला बिहारी का डोला रुकता है, गांव-गांव में रुकता है और उनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। उनकी डोली को प्रणाम करते हैं, डोली को स्पर्श करते हैं
और प्रयत्न करते हैं कि डोली के अंदर जो मिथिला बिहारी विराजे हुए हैं, माँ जानकी के साथ विराजे हुए हैं, उनको स्पर्श कर पाएं, उनके दर्शन कर पाएं। जहाँ पर ये डोला ठहरता है, राम नाम का कीर्तन चलता रहता है, संकीर्तन चलता रहता है और भक्तों का, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर होता है। पूरे मार्ग पर ही ऐसा 15 दिन तक निरंतर चलता रहता है। ये आस्था, ये भक्ति भाव सब कुछ देखते ही बनता है। डोला नदी को पार करके आगे बढ़ने लगा तो हम लोग रातों पुल पर चढ़ गए। जब डोला नदी को पार कर सड़क की ओर बढ़ा तो दृश्य अत्यंत मनोहारी था। जल और हरियाली के बीच से जैसे श्रद्धा की पंक्ति चल रही है। यहां से आगे लोहारपट्टी रेलवे स्टेशन है। नेपाल में केवल मिथिलांचल के इसी हिस्से में रेलवे लाइन है। भारत से लगा यही हिस्सा मैदानी है, शेष नेपाल पहाड़ों की रचना है, इसलिए वहां अभी तक रेल नहीं पहुंच पाई है। स्टेशन पार करने के बाद रेखा माई का मंदिर आया। अत्यंत बड़ा परिसर और उस परिसर के बीच में निर्मित मंदिर। यहाँ रेखा माई के मंदिर में 5 छोटी छोटी पिंडियों के स्थान हैं। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इन पिंडियों में 5 पत्थर हैं जिनकी देवियों के रूप में पूजा होती है। रेखा देवी को मिथिला की कामाख्या कहा जाता है। लोहारपट्टी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में पड़ता है ये रेखा मैदान। हमारे समाज सब बोलता है कि इंडिया का कामाख्या माई जो है ना शक्तिपीठ, वैसा ही यहाँ का रेखा मैदान है। ये कब से है किसी को जानकारी नहीं है। इसी परिसर में पाकर का पुराना पेड़ है जिसकी शाखाओं से वटवृक्ष की तरह जड़ें निकली हुई हैं। पाकर के वृक्ष में ऐसी जड़ें दुर्लभ हैं। यहां हनुमान जी का भी मंदिर है। परिसर के बाहर पाकर और पीपल के पेड़ हैं। गांव वाले इसे बरम बाबा का स्थान मानते हैं। इस राह में पिछले 10 किलोमीटर से एक चमत्कार देखने को मिल रहा है। यहां धरती से पानी बिना किसी बिजली मोटर, सोलर पंप या हैंड पंप के भी निकलता रहता है और अच्छी गति से बहता रहता है। गांव वालों ने बताया कि लगभग 300 फीट बोरिंग कराने के बाद उसमें पाइप डाल देते हैं तो फोर्स के साथ पानी बहता रहता है। 200 फीट में फोर्स थोड़ा कम रहता है। मैं सोचता रहा कि जिस भूमि ने हल चलाते समय माता जानकी को प्रकट कर दिया, भला उस भूमि में जल बाहर आ रहा है तो कौन सा चमत्कार है। ये भूमि इसी तरह के रहस्यों से भरी हुई है। आज का पड़ाव कंचन वन में था, जहां राम जी ने मिथिला वासियों और माई जानकी के साथ पहली होली खेली थी। लेकिन हम लोग 2 किलोमीटर पहले ही एक निर्माणाधीन मंदिर में रुक गए। यहीं कानपुर के श्रवण त्रिवेदी, पुरुषोत्तम जी और दामोदर दास आ गए। सबका मन यहां टिक्कड़ बनाने का हुआ। ये लोग यहां टिक्कड़ की तैयारी में लग गए और मैं यशपाल के साथ कंचन वन चला गया होली में शामिल होने। वहां परिक्रमावासी और गांव वाले फाग खेलने और गाने में व्यस्त थे, मस्त थे। मेले में आए हर श्रद्धालु के गाल और माथे पर गुलाल था। कंचन वन में रंगोत्सव का सार्वजनिक आयोजन भी था। इसमें आम से लेकर खास तक सभी उपस्थित थे। गायन, वादन और नृत्य भी था। राधा कृष्ण की होली का प्रदर्शन था।
जैसे मिथिला में ब्रज उतर आया। महिलाएं बड़ी संख्या में थीं और वे भी नाच रही थीं, झूम रही थीं। संतों ने इस अकिंचन को भी रंग और गुलाल से सराबोर कर दिया। पल भर को लगा जैसे हम सचमुच त्रेता के उस काल में हैं जब राम जी ने यहां होली खेली। मंच पर प्रस्तुति दे रहे कलाकारों का श्रृंगार और नृत्य भी मनोहारी। 4 बज गए थे और हमें लग रहा था कि पीछे टिक्कड़ बना रहे साथी हमारे कारण परेशान हो रहे होंगे। हमारा बैग उनके लिए झंझट बन गया होगा, सो लौट पड़े। आए तो यहां टिक्कड़ चोखा तैयार हो रहा था। स्नान किया, कपड़े धुले, जितना हो सका उतना रंग छुड़ाया। हालांकि मिथिला ने आज जिस तरह का रंग चढ़ाया है वो एक दिन तो तन से उतर जाएगा, लेकिन मन से उतरना मुश्किल है। स्नान कर टिक्कड़ और चोखा पाया। दोनों महात्माओं ने बहुत स्वादिष्ट बनाया था। आनंद आया। रुकने का मन यही था, लेकिन अंधेरा था, इसलिए गांव के थोड़ा आगे गढ़ी माता मंदिर में आसन लगाया। यहाँ स्थानीय देवी गढ़ी माता के अलावा दुर्गा माता और भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। रात में जब हम लोग सो रहे थे तभी एक महिला के साथ कुछ पुरुष आए। वे बहुत देर तक महिला के सिर से भूत उतारते रहे। रात भर मेला देखने वाले भी लौटते रहे। चहल पहल बनी रही। सुबह खूब ठंड लग रही थी और जुकाम से हाल बेहाल था। बार बार नींद उचटती रही। 4 बजे उठे और डायरी लिखने में लग गए। स्नान ध्यान पूजन करते करते 7 बज गए। संतों की इच्छा हुई कि चाय पी ली जाए। श्रवण त्रिवेदी चाय, शक्कर और दूध लेकर आ गए। यशपाल ने यज्ञशाला के धुने पर चाय सिद्ध की। पीकर चले तो 8 बज गए थे। रामायणी बाबा का फोन आया कि वे कंचन वन से 2 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। हम लोग कंचन वन से 2 किलोमीटर पीछे थे। इस तरह उनसे 4 किलोमीटर पीछे हुए। कंचन वन आए तो कल का पूरा मेला उजड़ चुका था। दुकानें सिमट रही थीं और बचा खुचा सामान भी ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों में लादा जा रहा था। हम यहाँ पहुँचे तो 8:30 बज रहे थे। अधिकांश परिक्रमावासी निकल चुके थे। छोटी नदी के बाद गजरिया में भगवान भोलेनाथ का मंदिर आया। 2 साल से इसे विकसित किया जा रहा है।
अधूरा ही जब इतना मनोरम है तो पूरा बनने के बाद इसकी शोभा कितनी निराली होगी। मंदिर 2 भागों में है। नीचे पंचमुखी शिवलिंग हैं, भगवान पशुपतिनाथ की तरह। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और ऊपर शिव जी की प्रतिमा है। मिथिला बिहारी और किशोरी जी का डोला निकल चुका था। लग रहा था कि आज ठाकुर जी के दर्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन पकड़िया में डोला पकड़ में आ ही गया। एक भक्त के यहाँ बालभोग हो रहा था। उन्होंने हम लोगों को भी बुला लिया, डोला को प्रणाम किया और यहीं पर दही चूड़ा का प्रसाद पाया। मिथिला बिहारी को परसा या गजरिया को बीच से सीधे कुम्हरोल चला जाता है। वहाँ से गजरिया या परसा से इधर चला आता है किशोरी जी को डोला। हाँ, ये कौन सा गांव कहलाता है? ये पकड़िया। पकड़िया। फिर दोनों डोला मिलते कहाँ हैं? वो परबत्ता में मिलते हैं जी। तो अलग होते हैं कंचन वन के थोड़ा सा आगे से और मिथिला बिहारी का चला जाता है फुलवरिया। नहीं, कुमरोल। हाँ, अच्छा। और ये चला आता है वहाँ से परसा, पकड़िया, तब महेंद्र नगर, तब परबत्ता। पकड़िया से महेंद्र नगर के दूधमती टोला आने में 1:30 बज गए। दोपहर में क्षीरेश्वर के लिए आगे बढ़े ही थे कि रामायणी बाबा का फोन आ गया। कहा कि वहीं पास में दूधमती नदी का उद्गम स्थल है, दर्शन कराइए। फिर क्या था, लौटे और दूधमती के उद्गम पर पहुंच गए। बड़ा सा तालाब है और उसी तालाब के किनारे दूधमती माता का मंदिर है। मंदिर के अंदर छोटी सी पिंडी है, कोई मूर्ति आदि नहीं है। तालाब में आचमन कर राम जानकी मंदिर पहुंच गए। यहां भगवान भोलेनाथ, राम जानकी और राधा कृष्ण का सुंदर विग्रह है। महंत जी ने बड़े भाव के साथ सत्कार किया, पूड़ी, सब्जी और खीर पवाया। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर माता जी ने नाग पूजा की थी, साथ ही माई जानकी के विवाह के लिए यहीं से दूध गया था, इसलिए इस स्थान का नाम दूधमती पड़ा। नेपाल में ये जो ताल है ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ से माँ दूधमती प्रकट होती है। इसी ताल से उनका प्रवाह प्रारंभ होता है और आगे जनकपुर की यात्रा करती है। तो आइए इस यात्रा के हम भी सहभागी बने और इस उद्गम के साथ अपने भीतर एक दूधमती हम भी प्रकट करें, हम भी उद्गम करें और माँ जानकी के, माँ किशोरी जी की शरण में स्वयं को समर्पित करें। वैसे तो इस तालाब से दूधमती का उद्गम है, लेकिन नदी के रूप में आगे धारा लगभग न के बराबर बहती है। जो क्षीण धारा है भी वो गंदगी से पटी हुई है। कमंडल में दूधमती का जल लिया और आगे बढ़े। एक परिक्रमावासी कंधे पर छोटी बेटी को लेकर चलते दिखे। जनकपुर के पास किसी गांव के रहने वाले थे। बातचीत में पता चला कि वे अपनी बेटी की बेटी अर्थात नातिन को कंधे पर लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। जिस दिन उनकी नातिन पैदा हुई उसके 2 दिन बाद उनकी बेटी का आकस्मिक निधन हो गया। नातिन बिना मां के हो गई। तब उन्होंने किशोरी जी से गुहार लगाई कि अगर ये बच गई तो इसको कंधे पर लेकर 5 परिक्रमा लगाएंगे। किशोरी जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और ये उनकी 5वीं परिक्रमा है। 4:30 के आसपास क्षीरेश्वर महादेव आ गए। डोला यहां से आगे निकल चुका था, इसलिए शांति थी और दर्शन के लिए पर्याप्त समय था। राजा जनक ने मिथिला में जिन 4 शिवलिंगों की स्थापना की थी, क्षीरेश्वर उन्हीं में से एक है। शिवलिंग थोड़ा अलग हटकर है, कुछ कटा हुआ सा प्रतीत होता है लेकिन बहुत दिव्य।
दूधमती का जल महादेव को समर्पित किया। दूधमती अर्थात दूध की नदी माई पार्वती और क्षीरेश्वर अर्थात दूध के मालिक, दूध के नाथ। इस तरह जल के साथ माई पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन हुआ। इस समय क्षीरेश्वर में ये दुग्ध और दही से स्नान करने वाले, दुग्ध दही पाकर प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। महाराज जनक से लेकर अब तक असंख्य श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को ये पूरा कर चुके हैं, उन्हें दर्शन दे चुके हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर चुके हैं। आज इस परिक्रमा में प्रभु भोलेनाथ ने इस अकिंचन को भी दर्शन दिया। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, अपने चरणों में रति दें, भक्ति दें। जय जय भोलेनाथ, जय जय क्षीरेश्वरनाथ। प्राचीन काल में यहाँ पर पर्वतों और जंगलों का घना बस्ती हुआ करता था। जंगली जानवर इतना अधिक होने के कारण, यहाँ से महादेव का सेवा परिपूर्ण रूप से न होने के कारण महादेव स्वतः धरती के भीतर से ही यहाँ से थोड़ी दूर आगे पर्वता गांव है, वहाँ पर जाकर के किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हुए। यहाँ पर प्राचीन काल में जो किशोरी जी का परिक्रमा होता था तो यहीं पे डोला रहता था। और एक कोई महासंत आए जो देखे यहाँ पर सेवा का अभाव है, तो वही संत जी डोला लेकर के जाकर के पर्वता में किशोरी जी का स्थान बनाए और वहीं तब से किशोरी जी का डोला पर्वता में रहने लगा। तब से वही नियम अभी तक चल रहा है। जो परिक्रमा आती है तो सारे परिक्रमावासी यहाँ पर महादेव का नमन करते हैं और नमन करने के बाद जाकर के पर्वता में उनका रात्रि विश्राम होता है। बाबा के दर्शन के साथ ही तय कर लिया कि आज की रात उन्हीं की शरण में बिताएंगे। हम लोग दर्शन करके खाली हुए तो परिक्रमा में चल रही एक डोली आ गई। उसे भी यहीं विश्राम करना था। उन लोगों ने अपना आसन शिव मंदिर के समीप लगाया और हमने माता पार्वती के। यहाँ अयोध्या जी के एक महात्मा भी रुके हुए थे। उनके एक परिचित रोटी सब्जी लेकर आए तो हमसे भी प्रसाद के लिए सप्रेम आग्रह करने लगे। खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन संत का आग्रह टालता भी तो कैसे। कल का पड़ाव पर्वता में था, लेकिन क्षीरेश्वर महादेव में मन लग गया, इसलिए वहीं रुक गए थे। 4 किलोमीटर पीछे पर्वता आए तो मेला उठ रहा था और परिक्रमावासी आगे बढ़ रहे थे। तालाब के किनारे स्थित पर्वतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन किए। यहां भोलेनाथ का अद्भुत विग्रह है। नीचे शिवलिंग, फिर उसके ऊपर 4 मुखाकृति और सबसे ऊपर पुनः शिवलिंग, अत्यंत दिव्य। जिस दिन परिक्रमा यहां पहुंचती है, दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती ही है। आस्था के मेले में हजारों सिर झुकते हैं। इसी तालाब के तट पर राम जानकी का मंदिर भी है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मंदिरों की बनावट बदल रही है। मंदिर की लंबाई चौड़ाई ज्यादा नहीं रहती, लेकिन ऊंचाई अधिक रहती है। 1 मंजिल वाला मंदिर बाहर से देखने में 3 मंजिला लगता है। आगे आया 900 बीघा गांव। मिथिला बिहारी की डोली तो आगे निकल गई थी, लेकिन किशोरी जी की यहीं रुकी हुई थी। ग्रामीण बांस के थाल में चावल, दाल, सब्जी और दक्षिणा लेकर खड़े थे। किशोरी जी की जयकार हो रही थी। इस गांव का नाम 900 बीघा इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बसाने के लिए किसी जमींदार ने कभी 900 बीघा जमीन दी थी और उसी पर यह गांव बसा था। मंदिर के बगल में ताजिए जैसा कुछ खड़ा था, बांस का बना हुआ। पता चला कि यह हनुमान जी का महावीरी झंडा है। इस क्षेत्र में प्रत्येक अगहन मास में इस झंडे का निर्माण किया जाता है और बड़ा मेला लगता है। लोग इस महावीरी झंडे के आश्रय में उत्सव मनाते हैं, 3 दिन, 7 दिन या 9 दिन तक। धनुषा धाम आने वाला था कि धर्मपुर गांव में कृष्ण चौराहा पड़ा। यहां कुछ घरों में परिक्रमावासी प्रसाद पा रहे थे। हम लोग भी नित्य की तरह एक घर में गए और दही चूड़ा की इच्छा व्यक्त की।
संयोग से उस यादव परिवार के यहाँ न तो चूड़ा था और न ही दही, लेकिन उन्होंने बैठने के लिए आसन दिया और कुछ ही देर में दोनों का प्रबंध कर लाए। हमने पाया और वहीं सो गए। आधे घंटे बाद नींद खुली और धनुषा की ओर बढ़े। धनुषा के प्रवेश द्वार पर ही तालाब के किनारे राम जानकी का प्राचीन मंदिर मिला। दर्शन के लिए गए और वहीं आसन लगा लिया। थोड़ी देर विश्राम किया और फिर धनुषा मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच गए। इस मंदिर के प्रति आकर्षण पिछले कई दिनों से रहा है। मेला अपने रंग पर आ रहा था और मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पीपल का प्राचीन वृक्ष है और उसी के नीचे मंदिर है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर यह टीन शेड वाला विचित्र सा स्थान दिखाई देता है। यहां किसी देवी देवता का विग्रह नहीं है। जमीन पर फैले हुए कुछ खुरदुरे पत्थर हैं। लगभग 7-8 फीट चौड़ाई और 100 फीट की लंबाई का ये स्थान है। प्रथम दृष्टया लगता है कि ये कीचड़ है, लेकिन जब ध्यान से देखें तो पता चलता है कि भूमि पर फैली शिला है। धनुषा धाम अर्थात भगवान श्री राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था उसका एक अंश, एक टुकड़ा यहाँ गिरा था। उसी धनुष के रूप में इस धाम की पूजा होती है, इस स्थान की पूजा होती है। आज भी उसके चिन्ह यहाँ विद्यमान है, यहाँ मौजूद हैं। जिस स्थान पर धनुष का टुकड़ा गिरा था वो यहाँ से खिसकता हुआ यहाँ समीप में एक कुंड है, वहाँ गया था और जाकर पृथ्वी में समा गया था, पाताल को चला गया था। इसके बाद जो ये स्थान है यहाँ पर एक निशान बने हुए हैं पत्थरों पर। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चिन्ह से बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो धनुष के तेज से वो कुछ जल से गए हैं, उसके निशान दिखाई देते हैं। और यहाँ के लोग हैं, परिक्रमा करने वाले हैं, जो कई कई वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो निशान है, चिन्ह है, पीपल के पेड़ से निरंतर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। ये दर्शन अत्यंत धन्य करने वाला है। ये दर्शन अत्यंत भीतर से तृप्त करने वाला है। ये दर्शन जीवन को एक तरह से संपूर्णता प्रदान करने वाला है। भगवान श्री राम किशोरी जी को यहाँ इस धाम में महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जिस स्थान से धनुष का टुकड़ा धरती में समाया वहां छेद हो गया। इसे पाताल गंगा कहा जाता है। ये पाताल गंगा है, ये सूख जाएगा ना तो ये धान गेहूँ मकई कुछ रकम से बारिश नहीं होगा। ये सूख जाएगा तो पूरा मरुभूमि हो जाएगा। इसमें आपने 50,000 लीटर जितना दूध डाले नहीं भरेगा, नहीं जितना भी डाल। ये कोई विज्ञानी है अभी तक पता नहीं लगा सका, ढूंगा है कि पत्थर है कि ईंट है, नहीं पता लगा सका है। इस कुंड से जल निकालकर लोग आचमन करते हैं और अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। विवाह के बाद नए जोड़े आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फाल्गुन माह में विवाह के मुहूर्त होते हैं और भारत की तरह नेपाल में भी विवाह संस्कार होते हैं। इसलिए उन दिनों नवयुगलों के जोड़े खूब आते हैं। भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था जनकपुरी में, जो मध्य भाग थे, भगवान राम ने उस अपने पूर्वज श्री दधीचि जी महाराज को जो अस्थि था उसी को यहाँ सदगति प्राप्त कराई। और सदगति प्राप्त कराने के बाद इनकी धीरे धीरे भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने को कभी नहीं तोड़ता हूँ, अपने को कभी नहीं तोड़ता हूँ, अपने को मोक्ष देता हूँ। जो मेरे पास आता है, जो मेरे नाम लेते हैं, तुम मोक्षदायिनी बनो। जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सरल स्वभाव से मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए यह सरल स्वभाव है जो आपके सामने प्रत्यक्ष चिन्ह है, जो कुछ दिन पहले यहाँ तक थी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बढ़ कर के यहाँ तक आए, इसी का नाम धनुष धाम है। और भगवान राम का जो धनुष था उसी का ये जो देख रहे हैं जी, तो वही प्रमाण चिन्ह है। आज भी त्रेता के बाद हम लोग इसे दर्शन कर रहे हैं, वही चिन्ह विस्तार हो रहा है, धीरे विस्तार हो रहा है, पूरब की ओर चल रहा है। फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, केवल पूरब की ओर जा रहा है। इसलिए वह पूरब दिशा में भगवान राम ने इशारा किया था कि पूरब दिशा में जनकपुर में इशारा किया था कि हम लोग दर्शन भी करने जाएंगे। लखनलाल जी से पूछा कि कहाँ जाना है,
लखनलाल जी कहा कि छोटी सी नगरी है जनकपुर, छोटी छोटी गलियां है, कहीं भूल जाएंगे, इसके लिए पूरब की ओर सूरज को देख करके हम लोग चला करें। तो पूरब की ओर ही वह जब निकला तो प्राची इसीलिए इसको चिन्ह लगाया भगवान राम, तो पूरब की ओर ये भी चल रहा है। इनका पूर्वज जब पूरब की ओर में थे तो भगवान राम भी इन्हें अपने पैर से, इनको चरण चिन्ह से पवित्र करके पूरब की ओर चल रहा है। यहाँ की ये विशेषता है जो आपका दर्शन तो बहुत दिनों से होगा महाराज जी, ये आपने देखा होगा विस्तार होते हुए। मैंने बहुत दिनों से, करीब करीब मेरा 27वां वर्ष परिक्रमा है, 27वां है, और मेरी करीब करीब उम्र 63-64 वर्ष हो गया। इसलिए हम बचपन में बहुत बार आए थे और बिना परिक्रमा को भी दर्शन करने आते थे। जब हम लोग विद्यार्थी काल में जनकपुर पढ़ते थे उसी समय से हम लोग आते थे। पहले वही था जो पेड़ के पास है जी, उतना ही था। इसके बाद जो है धीरे धीरे आगे आगे हम लोग को देखते देखते यहाँ तक आ गए। इसलिए यही है विशेषता यहाँ की, जो हम लोग हर एक साल माघ महीना में यहाँ बहुत भारी मेला लगती है, बहुत भारी, जो मकर संक्रांति की धनुष पूजन होती है। विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले यहाँ पूजन होगा, इसके बाद वहाँ जो है विवाह उत्सव मनाया जाएगा। इसी परिसर में राम दरबार का भी मंदिर है। मंदिर पुराना है और विग्रह भी मनोहारी है, लेकिन सफाई का अभाव खलता है। लौट कर आसन पर आए, भोजन बनाया, पाया और नींद की हरीहर। इसके पहले कि इस अंक में विराम ले, मिथिला से जुड़े कुछ शास्त्रीय और रोचक तथ्य जान लेते हैं। जैसे अयोध्यापुरी नित्या और निर्मला है, उसी प्रकार मिथिलापुरी भी अविनाशी है। वेदज्ञ कहते हैं कि दोनों को एक ही मानना चाहिए। ये सभी गुणों और ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसे अयोध्यापुरी से अलग नहीं समझना चाहिए। जैसे अयोध्यापुरी अविनाशी और सर्वमंगलदायक है, उसी तरह सभी मिथिलावासी मंगलवान, नित्य, शुद्ध और आवागमन से मुक्त है। मिथिला और तिरहुत सीता का निमिकानन और ज्ञान का क्षेत्र है, कृपा की पीठ है और स्वर्ण लांगल अर्थात सोने के हल से जिसकी प्रसिद्धि है। जानकी की जन्मभूमि मिथिला निष्पापा और निरपेक्षा है। ये राम को और संसार को आनंद देने वाली तथा मंगलदायिनी है। मिथिला के पूर्व दिशा में सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले शिलानाथ एवं कपिलेश्वर शिवलिंग है। आग्नेय कोण में स्थित कूपेश्वर महादेव सभी पापों का नाश करते हैं। दक्षिण दिशा में सिद्धि देने वाले कल्याणेश्वर महादेव विराजमान हैं। पश्चिम दिशा में जलेश्वर महादेव सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। उत्तर दिशा में जलाधिनाथ महादेव क्षीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। ईशान कोण में त्रिजग और मिथिलेश्वर नाम के भी महादेव स्थित हैं। भैरव नाम के महादेव नैऋत्य कोण में ग्राम रक्षक रूप में हैं। मिथिला में पवित्र नदियों के साथ पुण्य सरोवर भी हैं। इनमें पुरंदर सरोवर, दशरथ सरोवर, भार्गवसर, मंडलसर, अक्षसर, बिड़लासर, रुक्मणीसर, जनकसर, सुनेत्रासर, बलदेवसर एवं गोपालसर प्रमुख हैं। सनकादि सरोवर पुण्यवान है और मनमथसर उद्धार करने वाला है। मंथान, कौशल, चक्र, लोमश, ध्रुव, गाडूर और रामसागर ये 7 तीर्थ सप्तवेद तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हैं। केदार कुंड, वहनी कुंड और मध्य में जानकी सरोवर है। कुंभादि सरोवर, वरुण सरोवर तथा सारस्वत सरोवर भी हैं। चारों तरफ से कष्ट हरने वाला कष्टहर सरोवर विख्यात है। धात्री सरोवर विष हरने वाला है। मुरली सरोवर भी ख्यात है। गंगा सरोवर, अंगराग सरोवर, गौतम सरोवर, वशिष्ठ सरोवर पुण्य देने वाले हैं। नदियों, तालाबों के अलावा यहाँ के कूपों का वर्णन भी पुराण करते हैं। सैरध्वज और सतानंद कूप को पुण्य देने वाला कहा गया है।
अक्रूर कूप, सैमन कूप, विद्याकूप और ज्ञान कूप भी मिथिला में विख्यात हैं। आज यहीं तक। अगले भाग में मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा की पूर्णाहुति करेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। किशोरी जू की जय। जय हो मिथिला बिहारी की। नर्मदे हर।